प्रिय दोस्तों, फिर से एक बार कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज का मेरा मुद्दा है, जो आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे ने अभी एक हाल ही में चंद कुछ दिन पहले ही एक सर्वे किया है और उस सर्वे में उन्होंने इंगित किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी कम हो गई है। बल्कि जो उन्होंने जिस तरीके से नंबर दिखाए हैं, परसेंटेज दिखाए हैं, उसमें करीब 42% जो है ना वो कम दिखा रहे हैं। और इस पे काफ़ी चर्चा और बहस जो है ना हो रही है और अपोजिशन का एक ये मुद्दा सा बन गया है। और वो हर जगह हर चैनल पे जो डिस्कशन उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, उनका भी कहना ये है कि यस, गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज गलत रही हैं। पेंडेमिक में कुछ जो कदम हैं वो ठीक से नहीं लिए गए हैं और ये बिल्कुल डेफिनेट है कि हर हालत में उनकी जो है ना पॉपुलैरिटी कम हो गई है और वो 2024 में शायद ही इलेक्शन जीत पाए। मैं इसी चर्चा में आप सभी को सम्मिलित करना चाहता हूँ और मैं आपके समक्ष वो रख रहा हूँ कि देखिए, हम जब भी मैं कोई एक इस वीडियो चैनल पर आकर कोई भी एक विषय उठाता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा एक इंटरेक्शन युवा के साथ है, आज के यूथ के साथ है। और यूथ से बात करने के बाद में आपको पता चलता है। आप देखिए कि भारतवर्ष में जिस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड जिस तरीके से ये महामारी हमारे सामने आई, कोरोना, और जिस तरीके से इंडिया ने फाइट किया फेज 1 में, उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। फेज 2 ने बिल्कुल अकस्मात भारत को पकड़ा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एफर्ट्स को चैनलाइज किया, तो उसमें कहीं पे भी एक तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं है। और इस बातों को जोड़कर, क्योंकि विपक्ष ने अपना पूरा ही आधार भारतवर्ष में खो दिया है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोई विपक्ष बचा ही नहीं है। एक फैमिली की पार्टी है ज़्यादातर, वो अपनी एक डायनेस्टिक पार्टी उनकी सोच है। एक फादर अपने बेटे को बढ़ाता है, फिर वो बेटा अपने आगे बेटे को बढ़ाता है। तो आप कहीं पे भी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, और सारे स्टेट आप देख लीजिए, वहाँ पर यही हाल है, सिर्फ उड़ीसा को छोड़कर। उड़ीसा में नवीन पटनायक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एप्रिसिएशन है उनका। आपने देखा होगा, कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बुराई करी है, या कभी भी उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन करी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, या कभी भी ऐसा है कि कोई भी पॉलिसी उन्होंने लागू ना करी हो। ज़्यादातर इसी तरीके से वो ही लोग इसको आगे कर रहे हैं जिन्होंने अपना धरातल, राजनीतिक धरातल बिल्कुल खो दिया है। अब उनकी ये भी उम्मीद नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेंगे या नहीं। आपको तो पता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक आधार ढूंढ रही है। कभी वो एक मुद्दे को लेकर चलती हैं, दिल्ली में कोई झगड़े कराए जाते हैं, या दूसरा, जैसे अब ये मुद्दा ये बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया टुडे ने ना तो कोई सैंपल का साइज दिया है, किन वर्गों में उसने किया, ना वो ये इंफॉर्मेशन दी है, उसमें गांव का शहर का क्या आधार है, ये कुछ भी नहीं उसमें स्पष्ट किया है। बस सिंपल कि ये सर्वे किया है और ये हमारा सर्वे का ये मत है। देखिए, किसी भी भ्रांति में आप नहीं पड़िए। भारतवर्ष बहुत ही क्षमता के साथ में आगे बढ़ रहा है और एक आत्मनिर्भर देश बनने के लिए उभर रहा है। यदि आप देखें, प्रधानमंत्री ने युवाओं की बात को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट अभी 1 महीने पहले के करीब जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, देखिए आप कितने पढ़े लिखे लोगों को, उसमें कितने पीएचडी इंजीनियर्स और एमफिल और कितने पढ़े लिखे लोगों को सम्मिलित किया गया, और कितने जो काफ़ी गरीब लोग हैं और जो डिफरेंट स्टेटस को बिलोंग करते हैं,
और सभी वर्गों के लोगों को लेके उसमें सम्मिलित किया गया है। युवाओं का किस तरीके से उसको उसमें सम्मिलित किया गया है, इसी तरीके से महिलाओं को, तो महिलाओं का जो एक शक्तिकरण जो हो रहा है, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने कितनी मजबूती से जो है वो रीशफल किया, कैबिनेट का गठन किया। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आज अफगानिस्तान में आपने देखिए कि सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, यूएसए ने किस तरीके से अफगानिस्तान को अबेंडन किया है, किस तरीके से वो बीच में छोड़ के जा गए हैं, किस तरह से वहां पे तालिबान नरसंहार कर रहा है, किस तरीके से, क्या कोई भी देश बोल रहा है? आज नाटो की फौज वहां पर पड़ी हुई है और वो सिर्फ अपने लोगों को इवैक्यूएशन करा रही हैं, या अमेरिका के जो वहां पे सैनिक पड़े हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट का ध्यान रख रहे हैं। कोई बोला अफगानिस्तान के फेवर में? कोई नहीं। एक ही है कि एक तो रिपब्लिक चैनल है इंडिया का, जिसने इन बातों को उठाया और वो अफगान के लोगों के साथ में खड़ा हुआ। और नरेंद्र मोदी जी ने कल कितना बड़ा एक इशारा किया और किस तरीके से उन्होंने कहा, जब सोमनाथ टेम्पल की काफ़ी सर्विसेज का जिनका वो इनॉग्रेशन कर रहे थे, कितने विश्वास के साथ में, कितनी आस्था के साथ में उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी क्रूर प्राणी या कोई भी टेरर या कोई भी इस तरीके के गलत लोग एक साथ सम्मिलित होकर वो कुछ दिन तक वर्चस्व में या पावर में रह सकते हैं, लेकिन वो पूर्णतः वहां पर राज नहीं कर सकते। आस्था के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, सत्य के सामने नहीं खड़े हो सकते। और आस्था और जो सत्य है वो खड़ा है वो अफगान के लोगों के लिए, कॉमन अफगान लोगों के लिए। भारतवर्ष ने करीब $3 बिलियन का, करीब 25,000 करोड़ के आसपास वहां पे निवेश किया है। बहुत ही उनका डेवलपमेंट जो है ना पूरे अफगानिस्तान में किया है। और ये जो भाषण था उनका, जो इशारा था प्रधानमंत्री का सोमनाथ के, उन्होंने कहा कि देखिए सोमनाथ में कितनी दफे महमूद गजनी ने जो है ना उस पर अटैक किया, उसको लूटा, और आप देखिए क्या सोमनाथ मंदिर उनसे खत्म हुआ? नहीं, हमेशा सोमनाथ मंदिर और भव्य बना और भव्य उसके बाद में बना, और वो खत्म हुआ। आज भी जो है ना कितना महान ये हमारी एक परंपरा है, क्योंकि ये हमारे हिंदुओं की एक आस्था का मामला था जो हमारे मंदिर इस तरीके से खड़ा है। तो इसी तरीके से उनका इशारा था कि ये जो तालिबानी या किसी भी तरीके का जो टेरर है इस पूरे विश्व में, आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भारत लीड कर रहा है, वहां पर भी उनका यही है, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले भी उसको ग्लोबल स्केल पे उठाया है, और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कितनी एकदम से मैं कहूँगा कि पूर्णतः विश्वास के साथ ही नहीं, पूर्णतः जोर के साथ में वो इस बात को अगर बढ़ा रहे हैं कि टेरर किसी मजहब का नहीं होता, टेरर किसी देश का नहीं होता, टेरर किसी एक ग्रुप का नहीं होता। तो ऐसे लोग जो टेरर को डिफरेंट डेफिनेशंस में डिफाइन करना चाहते हैं, वो टेरर को कुछ और नाम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे विश्व को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि कौन इसकी जड़ है। और मैं अब आपके समक्ष रख दूं, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल भी कोई संदेह मात्र इसमें नहीं रहा है कि पाकिस्तान ही टेरर की जड़ है। पाकिस्तान ही वो देश है जिसका अपना कुछ नहीं है, वो अपने इन कारणों से बिल्कुल गरीब से गरीब होता जा रहा है। आज वो कटोरा लेकर सब देशों के सामने भीख मांग रहा है, तो उसे और कुछ नहीं, उसे अफीम की खेती, ओपियम की खेती वहां पर अफगानिस्तान में दिखाई देती है एक इनकम का जरिया। तो उसकी जो आईएसआई है वो, और वहां की मिलिट्री ने जिस तरीके से तालिबान को साथ देकर, और अभी भी जिस तरीके से वो एडवाइस कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी पोल खुल गई है। और एक टेरर का जो घर है, एक टेररिस्ट को ट्रेनिंग करने का जो घर है, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो पूरे विश्व में अब ये बिल्कुल कोई इसमें संदेह नहीं रहा है। ये यदि कोई इसमें
अभी भी पाकिस्तान का साथ देना चाहता है या कोई तालिबान की मदद करना चाहता है, तो इसका मतलब है ये एक तौर से इस टेररिज्म को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों, मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं कि आज में पूरे विपक्ष या कितने लोग जो जर्नलिस्ट हैं या कोई और भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, चैनल पे डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टीज के प्रवक्ता इस बात को उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी गिरी है, उनकी लोकप्रियता कम हुई है, ये बिल्कुल भ्रामक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चैलेंज करता हूं कि सबसे बड़ा है लोकमत। लोकमत क्या होता है? वो होता है इलेक्शन। इलेक्शन में जब सब लोग वोट करते हैं तो पता चल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि कौन सबसे लोकप्रिय है। तो मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग माने, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, इसी उसमें हम क्यों ना एक ही इलेक्शन करें, और एक इलेक्शन करें तो उसमें एक हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डायरेक्ट हों, जो नरेंद्र मोदी जी होंगे, और उनको डायरेक्ट जो है ना लोगों को इलेक्ट करने दो, और एक अपोजिशन अपना एक कोई भी कंसेंसस करके साथ मिल बैठ के एक कैंडिडेट उनके सामने खड़ा करें, और एक ही इलेक्शन 2024 में हो, चाहे वो हमारी जो है ना स्टेट के इलेक्शन हो, असेंबली के या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन फॉर लोकसभा हो, इन सब के इलेक्शन को एक साथ, इवन गांव के पंचायत के इलेक्शन और पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन, सबको एक साथ जोड़कर आप देखिए और फिर आपको पता चलेगा। मैं अभी आपके सामने ये बिल्कुल अपना आंकड़ा रख सकता हूं कि जो उनकी लोकप्रियता 73% है, उससे बढ़कर यदि मोदी डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो कहीं 80-85% पे जो है ना उनको वोट मिलेगी। तो ये मेरा कहना इसलिए है कि देखिए, एक नेगेटिविटी का प्रचार करना देश में बहुत ही गलत है। हम सब देख रहे हैं, बहुत आंखें हमारी खुली हुई है कि कितना प्रोग्रेस करा है। सबसे बड़ी जरूरत है भारत को आज शक्ति की। शक्ति का निवारण जिस तरीके से जो है ना इस गवर्नमेंट ने और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, किस तरीके से उन्होंने भारतीय सेनाओं को सक्षम किया है कि आज हम इस हालत में हैं कि एक साइड में पाकिस्तान और उसके टेरर को हमने खत्म कर दिया, दूसरी तरफ हम चाइना के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं और बिल्कुल झुके नहीं है, और गलवान में उसको हमने शिकस्त दी है। उससे पहले जो है जहां पे डोकलम में जो थोड़ा सा वो हुआ था, उसमें भी हमने बड़े एक तरीके से निडर भाव से जो है ना अपनी एक उसको पॉलिसी को बाहर रखा है। किस तरीके से हमने जो है ना बालाकोट के बाद में डीप पेनिट्रेशन एयर स्ट्राइक करी है, और पठानकोट के बाद में हमने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक। तो आज बड़ा ही डिसाइसिव जो भारत ने एक पॉलिसी को आगे रखा है, और इसके तहत ही इवन आज भी हमें इसका कोई डर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की सहायता लेगा। जो अमेरिका हथियार छोड़कर गया है, तालिबान के हाथ में आ गए हैं, कल को डेफिनेटली आईएसआई और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इन हथियारों का जो है ना भंडारण करके और इन हथियारों को जो है ना जम्मू कश्मीर में वो टेररिस्ट को दे। इसका भी हमारे पास में जवाब है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो बिकॉज भारत एक बहुत ही सक्षम है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस सक्षम है तीनों फ्रंट पर लड़ने के लिए, और इतने हमारे पास में इक्विपमेंट और इतनी हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने लगी है, इतने हमारे पास में हथियार हैं, बुलेट प्रूफ और एवरीथिंग, वी आर इक्विप्ड। तो ये सारा क्यों हुआ है? क्योंकि 7 साल में काफी ध्यान एक तरफ दिया है कि भारतवर्ष शक्ति को प्राप्त करे, और आज वो शक्ति है हमारे डिफेंस फोर्सेस की। एक तरफ हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा खुद का बनाया हुआ हो रहा है, दूसरे बहुत ही आधुनिक शिप हम बना रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हम बना रहे हैं, कन्वेंशनल सबमरीन हम बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड मिसाइल सब हम बना रहे हैं, स्पेस सैटेलाइट किलर हमने बना के रख दिया है। तो इन सब चीजों को देखकर हमारे पास में हर एक तरह की अब टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हो गई हैं। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिए कि पूरा युवा और पूरा भारतवर्ष एक तरीके से आज प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हुआ है। जिस तरीके से पेंडेमिक ने भारत ने जिस तरीके से फाइट करी है, वो पूरे विश्व में उसकी चर्चा है।
पूरे विश्व में उसको पार्टी एप्रिशिएट करा जा रहा है, तो ये लोगों के निगल नहीं सकती। जो भारतवर्ष को एक तरीके से फिर जो है ना एक तरीके से असंगठित करना चाहते हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो सब इस तरह की अफवाह फैलाते हैं या किसी चीज़ का सहारा लेते हैं कि ये सर्वे ऐसे हो गया है या ये न्यूज़ ऐसे आई है या बाहर के मीडिया ने इस तरीके से करा है। तो इसमें कोई इसमें नहीं पड़ता है, ना कोई इसमें बरगला सकता है। और पूर्णतया विश्वास है पूरे भारतवर्ष को कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा काम भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।